झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान बुधवार को खत्म हो गया। पहले दौर में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जहां कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। इसके साथ ही चंपई, सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ माझी, गीता कोड़ा और पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसी बीच भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने मीडिया को बताया कि पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गोड्डा विधानसभा से अपना उम्मीदवार सुशील कुमार झा को बनाने जा रही थी, लेकिन एनडीए समर्थन की वजह से पार्टी के चुनाव लड़ना कैंसिल कर दिया और पार्टी में एनडीए के प्रत्याशियों को समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं सुभाष बिहारी ने कहा कि इसी को देखते हुए सुशीला झा ने निर्णय लिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब झारखंड गोड्डा विधानसभा से जयराम महतो के मजबूत उम्मीदवार परिमल ठाकुर के बारे में पता किया तो अब सुशील झा ने परिमल ठाकुर को समर्थन देने और उनको जीत दिलाने का प्रण लिया है। और क्या कुछ कहा सुभाष बिहारी ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी बात को रख रहा हूं झारखंड की सम्मानित जनता के समक्ष। झारखंड में होने वाले चुनाव में गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में जयराम महतो जी के द्वारा अपना उम्मीदवार बनाने पर हम जयराम महतो जी को धन्यवाद देते हैं एवं परिमल ठाकुर जी जो उनके उम्मीदवार गोड्डा विधानसभा से हैं। अभी चुनाव मैदान में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी में सबसे शिक्षित, सबसे सुलझे हुए सामाजिक चिंतक के रूप में जो चेहरा आ रहा है वो परिमल ठाकुर जी का आ रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गोड्डा विधानसभा से ही भावी उम्मीदवार के रूप में जो तैयारी कर रहे थे सुशील कुमार झा के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, लेकिन पार्टी के द्वारा झारखंड में चुनाव नहीं लड़ने के कारण और एनडीए को समर्थन देने के कारण सुशील झा जी ने निर्णय लिया था कि मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने परिमल ठाकुर के बारे में जब अध्ययन किया, पता किया और एक मजबूत दावेदारी को देखते हुए सुशील झा जी के द्वारा जो उनका त्याग और गोड्डा का विकास हो उसके लिए जो उन्होंने समर्पण दिखाया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सुशील झा ने निर्णय लिया कि हम परिमल ठाकुर जी के पक्ष में ही मतदाताओं से अपील करेंगे। साथ ही मेरा स्वयं का भी, क्योंकि झारखंड गोड्डा के महसपुर गांव जहां से सुशील झा है उसी गांव में हमारा ननिहाल है और बड़े दिनों के बाद गोड्डा को एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में परिमल ठाकुर जी मिले हैं। इसलिए हम गोड्डा विधानसभा के सभी समस्त सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठकर गोड्डा के विकास के लिए गोड्डा को एक दिशा मिले, एक बेहतर नेतृत्व मिले, इसके लिए परिमल ठाकुर जी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और परिमल ठाकुर जी को वहां का विजयी घोषित हो। इसके लिए आप लोग समर्पित होकर के परिमल ठाकुर जी के लिए संघर्ष करें। और पुनः फिर से मैं सुशील झा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बेहतर निर्णय लिया है कि परिमल ठाकुर जी के पक्ष में वो अपना प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और अपना चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय से मुझे लगता है कि परिमल ठाकुर की जीत सुनिश्चित हो गई है। और निश्चित रूप से समस्त जनता का जो रुझान और झुकाव है परिमल ठाकुर जी के पक्ष में, हम उनको विजय का आगामी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनसे कैसे भारतीय शोषित सेना के जो प्रत्याशी हैं वो लड़ाई लड़ पाएंगे और जो जनता है वो क्यों चुने भारतीय शोषित सेना के प्रत्याशी? देखिए, भारतीय शोषित सेना के उम्मीदवार नहीं है,
वह उम्मीदवार जयराम महतो जी की पार्टी से हैं और जयराम महतो जी झारखंड के बेहतरी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो उन्होंने चयन किया है एक बेहतर उम्मीदवार का गोड्डा विधानसभा से, उसके लिए गोड्डा विधानसभा के एक एक जनता उनको धन्यवाद देती है। साथ ही परिमल ठाकुर सभी उम्मीदवारों में से सभी तरीके से बेहतर उम्मीदवार हैं, इसलिए भारतीय सोशलिस्ट सेना उनके पक्ष में गोड्डा की सम्मानित जनता से अपील करती है कि परिमल ठाकुर के पक्ष में उनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप और आने वाले 20 तारीख को उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत करें। यह भारतीय सोशलिस्ट सेना गोड्डा की सम्मानित जनता से अपील करती है।